एमबीबीएस एक स्कैम है। जिंदगी चुनिए एमबीबीएस नहीं है। ऐसे कई वीडियोस आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। इन सब के बीच में कुछ खबरें हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया और अखबारों में तैर रही है, वो हमको जान लेना जरूरी है। 55 लाख एप्लीकेशन जो बीटेक, एमबीए और मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं वो अप्लाई करते हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। एमबीबीएस लेकिन स्कैम है। आगे चलते हैं, एक और देखिए। 93,000 कैंडिडेट जिसमें से 3700 पीएचडी होल्डर्स भी हैं, वो एप्लीकेंट है यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए। एमबीबीएस नहीं, जिंदगी चुनिए, एमबीबीएस स्कैम है। आगे जानते हैं, समझते हैं चीजों को। ये मेरे राज्य की बात है, राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान। यहां से खबर आती है कि पीएचडी और एमबीए और इवन लॉ ग्रेजुएट्स 25 लाख एस्पिरेंट्स 24.7 लाख पीएन जॉब्स के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए। मैं हर काम का और हर पोस्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिंदगी चुनिए एमबीबीएस नहीं। इन सब के बीच में सारी खबरें हैं। और एक और खबर है जिसने ये सब सर्च करने को मुझे मजबूर किया, वो खबर ये है। और ये खबर है हाल ही की, यानी 13 मई 2025 की खबर। अजमेर की ही खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की भर्तियां करता है सरकारी नौकरियों के लिए, उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था जिनमें उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट की जरूरत थी। 16 क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट चाहिए थे। मात्र एक परीक्षा देने पहुंचे क्योंकि उनके पास में काम, नाम और दाम की कमी नहीं है। सरकार को उनसे अब कुछ नहीं चाहिए, वो सरकार को सिर्फ टैक्स देते। कौन होते हैं क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट? एमबीबीएस, एमडी और डीएम की डिग्री से बनता है क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। आज ये समझने वाले हैं कि क्या एमबीबीएस की डिग्री की स्कैम है, ओवररेटेड है, क्या बीएससी नर्सिंग और सीयूटी जैसे एग्जाम्स उससे बहुत बेटर है, समझने का प्रयास करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी चाहिए था सरकार को। 57 कैंडिडेट्स बुलाए थे उन्होंने, 42 छुट्टी पर थे कि हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए, देख लीजिए। इवन मैंने ये तक देखा है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मैंने खुद ने एमबीबीएस किया है, तो बहुत सारे प्रोफेसर वहां ऐसे थे जो सीनियर डॉक्टर थे, सुपर स्पेशलिस्ट थे, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, वो जेब में इस्तीफा रखते थे। सरकार ने कुछ बोला, लीजिए साहब, हम हमारे हिसाब से देख लीजिए। जहां पर पीएन की नौकरी के लिए 25 लाख 26 लाख एस्पिरेंट्स हैं, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, सुपर स्पेशलाइजेशन, जेब में इस्तीफा रखते हैं। आगे चलते हैं एक बार। क्या वास्तव में एमबीबीएस की डिग्री स्कैम है, ये समझना जरूरी है। डॉक्टर हिमांशु झा सर ने मुझे पोस्ट शेयर किया था और बताया था कि सर ये फिलहाल हालात है, एक बार ये भी एक बार आप दुनिया से साझा करें, जनता को बताएं, लोग आपकी बात देखते हैं, सुनते हैं। बीइंग ए डॉक्टर आप ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, अगर आप एमबीबीएस कर चुके हैं, अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं समझ लेने की जरूरत है। क्या एमबीबीएस एक वास्तव में स्कैम है? इसका मैंने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया है, यहां जान। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो एमबीबीएस है वहां इंटेंस कंपटीशन, इतना कंपटीशन है कि आप इस डिग्री में घुस ही नहीं सकते। कंपटीशन तो सब जगह पर है। आपने देखा होगा 25 लाख एस्पिरेंट, किस जॉब के लिए? इस पोस्ट के लिए। एमबीए, पीएचडी, बीटेक, सब। एमबीबीएस वाला मुझे नहीं दिख रहा वहां पर, फिर भी लोग कहते हैं कि एमबीबीएस स्कैम है। अफसोस, सबको इजी रास्ते चाहिए, एमबीबीएस स्कैम है मान लेते हैं। एमबीबीएस स्कैम तब होता है जब उसका नाम मियां बीवी बच्चों समेत हो। खैर, फिलहाल यहां समझते हैं। इंटेंस कंपटीशन, तो भाई कंपटीशन तो या तो पहले होता है या बाद में होता है। मैं मानता हूं 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स नीट एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन या तो पहले होता है या बाद में होता है। जवानी में कंपटीशन को बीट करना शायद ज्यादा आसान है जब आप उम्र बढ़ने लगी, क्योंकि 18 की उम्र में जो कंपटीशन क्रैक नहीं करता उसको 28 में करना होता है, इसको 28 में नहीं कर पाता उसको 36 में करना होता है। कंपटीशन तो ब्रेक करना ही पड़ता है दोस्त। इस दुनिया में हर जगह कंपटीशन है, व्यापार करेंगे तब भी है, नौकरी करेंगे तब भी। तो जवानी में कंपटीशन क्रैक करना शायद ज्यादा आसान है बजाय बुढ़ापे के। ये स्टेटमेंट जो देते हैं लोग, ये मैं खत्म कर देता हूं। भारत में हर चीज में कंपटीशन है। पियोन में 25 लाख की पोस्ट के लिए ये कंपटीशन नहीं है? बड़ी स्ट्रेंज बात है। लॉन्ग ड्यूरेशन है साहेब। साहेब, एमबीबीएस की डिग्री 5.5 साल की है। इतने में तो इंसान का शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी। ऐसी बातें करते हैं। 5.5 साल, नॉर्मल डिग्री 4 साल के आसपास की होती है। एमबीबीएस
में 2 डिग्रीज, इट इज BM और इट इज BS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसको कंबाइन करके बनता है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS एक डिग्री है, जो एकमात्र डिग्री है दुनिया की जो अपने आप में एक ड्यूल डिग्री है। 5.5 साल तो काफी लंबा ड्यूरेशन होता है। हम तो हमारे पोते की शादी कर देंगे तब तक, कैसी बातें करते हैं आप लोग। 12th पास करके 5.5 साल में तो हम लोग अभी उसकी बारात में नाच रहे होते। इतना ज्यादा ड्यूरेशन लगता नहीं है। खैर, MBBS स्कैम। कहते हैं कि भाई पैसा नहीं मिलता है, इतनी बड़ी डिग्री, इतना कंपटीशन क्रैक करके आगे बढ़े, पैसा ही नहीं मिला, ऐसा स्टेटमेंट भी देते हैं। मानते हैं लो इनिशियल अर्निंग्स है, 30,000 भी है, 50,000 भी है, 80,000 भी है, शुरू में पैसा कम मिलता है, चपरासी की पोस्ट से फिर भी ज्यादा है। और MBBS डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो जिंदगी भर कमाते हैं। एक डॉक्टर का पैन कभी नहीं रुकता है। समय के साथ साथ में डॉक्टर की वैल्यू बढ़ती है, उम्र के साथ साथ में उसका रुतबा बढ़ता है, उम्र के साथ साथ में लोग उसका सम्मान ज्यादा करते हैं। पैन उसका तभी रुकता है जब वो रुकना चाहता है। 80 साल के डॉक्टर्स मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखे, 85 साल के डॉक्टर्स मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखे, एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर, SMS के रिटायर्ड डॉक्टर, मेरी कॉलेज से पास आउट रिटायर्ड डॉक्टर, मैं जहां से पास आउट हूं, सब लोग की प्रैक्टिस ज्यादा बेटर हुई रिटायरमेंट के बाद में। तो उनका पैन कभी नहीं रुकता है भाई। अगर शुरुआती कम है तो जिंदगी भर कमाते हैं वो। 60 साल के बाद लोग किस प्रोफेशन में कमाते हैं, कौन सी नौकरी में कमाते हैं? पियोन की मान लो आपने नौकरी करी, या मान लो XYZ इंस्पेक्टर या कुछ भी आप बने, 60 साल के बाद आप कुछ कमा पाएंगे उसमें? गवर्नमेंट बोल दे कि भाई घर जाओ अपनी पेंशन से खाओ। डॉक्टर के साथ में ऐसा नहीं होता है। वर्क ओवरलोड बहुत ज्यादा, बहुत काम करना पड़ता है। तो भाई जहां काम है वहीं नाम है, और जहां नाम है वहां दाम भी है। इस नाम का फायदा लेकर कई डॉक्टर्स को मैंने पॉलिटिक्स में जाते हुए भी देखा है। कुछ डॉक्टर्स बहुत जबरदस्त काम करते हैं, लोगों से उनके रिश्ते अच्छे बनते हैं, मुस्कुराहट के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं, खुशी खुशी, अरे बाबा जी क्या दिक्कत है, ये दवाई लो 2 दिन में ठीक हो जाओगे। वो अपना नाम कमा लेते हैं, लोग उनको नोट देते हैं और बाद में वोट भी देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन देखे हैं जिनका बैकग्राउंड डॉक्टरी का रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है, अरे भाजी ये तो छोटी सी दिक्कत है, लो 3 दिन में ठीक हो जाओगे, आना भी मत वापस। तो ठीक है, सारे डॉक्टर बुखार में पैरासिटामोल ही लिखेंगे, लेकिन बात करने के तरीके से वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे उस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूं, और मेरी सिस्टर के समय से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, कॉलेज के टाइम से। फिर इस प्रोफेशन ने मुझे खींच लिया खुद की तरफ। मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ये प्रोफेशन मुझे खींचता चला गया, खींचता चला गया, और मैं इसमें आ गया। दैट वॉज एन एक्सीडेंटल। फिर मैं बता देता हूं अभी हम क्या क्या करते हैं, भी बता देना बहुत जरूरी है। ये सेल्सियस एक हमारा ऑफलाइन संस्थान है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप किसी प्रोफेशन की तैयारी करें तो उन लोगों के साथ में करें जो ट्रस्टेबल हो, जो भरोसेमंद हो, जो खुद ये काम कर चुके हो। मैंने हजारों लोगों का सिलेक्शन करवाया और लाखों लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, मेंटोर कर चुका हूं। ये सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पर भी जानते हैं और ऑफलाइन में भी जानते हैं। तो हम लोग फिलहाल अजमेर और जयपुर में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं विश्वास बैच में, जो आज रात लॉन्च हो रहा है 8 बजे, तो आप इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमने मात्र 4,000 रुपए इसका फीस रखा है, 4,000 रुपीज विद एक्सेप्शनल क्वालिटी, जहां पर 24,000 से ज्यादा नीट 2025 के स्टैंडर्ड के सवाल आप देखने वाले हैं इस साल, पूरे साल। ये हमारा कॉलेज का है, जहां पर आप, अगर आप नीट 2025 में आपके मार्क्स ठीक ठाक है या ठीक ठाक नहीं भी आए हैं, किसी और कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं, तो काउंसलिंग के लिए भाई इंडिया की बेस्ट टीम यहां पर काम कर रही है, इन द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हिमांशु ओझा सर। और ये आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बाहर ही जाएंगे, तो फिर ये भी एक वेंचर हमारा है, आप यहां देख सकते हैं। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर आपको आने वाले 3-4-5 महीने तक बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। या फिर सिंपली आप नीट काका जी आप डाउनलोड कर ले, नीट काका जी, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे चलते, ये कहा गया कि साहिब MBBS कर तो ले, लेकिन फिर गांव में जाना पड़ता है, गांव में जाके काम करना पड़ता है, रूरल सर्विस मैंडेट की हुई है। तो भाई यहां समझ लीजिए, अब इसमें क्या है कि जब आप किसी भी स्टेट में जब रूरल सर्विस होती है आफ्टर द MBBS, तो उसको PG में बेनिफिट्स मिलते हैं, नीट PG में कुछ रिजर्वेशन मिल जाते हैं। और साथ में जब आप रूरल एरियाज में काम करते हैं, जब OPD के नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर काम आता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी इस सेगमेंट में हैं, जो रूरल एरियाज में उनकी पोस्टिंग लगी हुई है, दे आर वर्किंग, उनको इतना एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो प्रो लेवल के डॉक्टर हो चुके हैं। वो देखते ही बताया था कि इसको ये दिक्कत है। और मुझे कई लोगों ने ये तक बताया कि भाई हमारा इतना नाम हो गया है, घर में दूध दही छाछ सब्जी कुछ नहीं खरीदते, हम गांव वाले लोग दे जाते हैं, इतने खुश हैं हमसे। तो दैट आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स। तो भाई ये फिर अब आपकी चॉइस है
कि क्या एमबीबीएस स्कैम है? अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूं लोगों के स्टेटमेंट्स जिनका मैंने काउंटर किया है। अभी मैंने फायदे नहीं बताए, वो भी जान लीजिए एमबीबीएस के क्या क्या फायदे हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि एमबीबीएस स्कैम है कि जिंदगी है, या जिंदगी चुनी एमबीबीएस नहीं चुनना, क्या है समझ में आ जाएगा एक बार, है ना। आगे समझते हैं। बुलाते हैं लोग डॉक्टर्स को, जाते नहीं है वो। आगे समझो एक बार। एमबीबीएस की डिग्री कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है। भारत में जिस डिग्री की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है वो है एमबीबीएस। ये आपको अच्छे से पता है। बहुत सारे एमबीबीएस लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में भी आजकल जाने लगे हैं। कुछ लोग एमबीए करते हैं, उसके बाद में पूरा हॉस्पिटल संभालने लगते हैं। कुछ लोग यूपीएससी में चले जाते हैं उसके बाद में। खैर, इस चीज को यहाँ जान लेते हैं एक बार। भारत से की हुई एमबीबीएस की ग्लोबल रिकग्नाइजेशन यूएस यूएसएमएल के थ्रू और यूके पीएलएबी एग्जाम के थ्रू इंडियन डॉक्टर्स को यूएस और यूके में प्रैक्टिस करने को अलाउ करते। इवन ये तक देखा गया कि इंडियन डॉक्टर्स की एक्यूरेसी यूएस के ऑपरेशन थिएटर्स में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम मिस्टेक इंडियन डॉक्टर्स करते हैं। हाल ही में जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा था, युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने पाकिस्तानी यहां से भाग जाओ, मोस्ट ऑफ देम 90% ज्यादा यहाँ मेडिकल टूरिज्म के लिए आए थे, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स की सुपर वैल्यू है। वो ट्रीटमेंट यहाँ करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान लोग घाव देते हैं, भारतीय डॉक्टर घाव को भरते हैं। और हमें गर्व है, हमें गर्व है हमारे देश के डॉक्टर्स पर, जिनका पूरी दुनिया में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है कि इंडियन डॉक्टर, ओ माय गॉड, यू आर सुपर रिस्पेक्टेबल। इवन यू वुड हैव सीन भारत के कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी शादी की है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन डॉक्टर्स की वैल्यू क्या है, क्या उनकी रेपुटेशन है, क्या उनका सम्मान है। भारत में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एम्स, जो वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप एम्स से पास आउट हैं, आप डॉक्टर हैं, एम्स से पास आउट हैं, तो आपको पासपोर्ट के साथ में एक डबल पासपोर्ट मिल जाता है, दैट यू गॉट द एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम द एम्स, दैट इज अगेन प्रो लेवल पासपोर्ट। फिर भारत में एमबीबीएस करना सुपर अफोर्डेबल है, यानी कि तकरीबन 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच आपकी एनुअल फीस होती है, जो एक मोबाइल फोन के खर्चे के बराबर है। इवन ये तक देखा गया है कि ये सारा का सारा अमाउंट गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप के दौरान पे कर देती है। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो मेरी पर सेमेस्टर फीस 1100 रुपए होती थी। उस वक्त हमको इंटर्न में 3,500 रुपए पर मंथ मिलते थे। मेरी सिस्टर की फीस पर सेमेस्टर 350 रुपए होती थी, और उसको भी इंटर्नशिप में 3,500 रुपए मिलते थे। हम दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इंटर्न को बहुत कम पैसा मिल रहा है, पैसा बढ़ाओ, तो 14-15 हजार रुपए कर दिया इंटर्न डॉक्टर्स का, और ये फीस बढ़ा दी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट जो है ये फीस थोड़ी सी बढ़ा दी और इंटर्न का पैसा ज्यादा देने लगे। तो कुल मिला के बैलेंस है। आज भी 3-4 हजार रुपए ही आप मानोगे साल के डॉक्टर का खर्चा होता है मेडिकल एजुकेशन के नाम पर। फिर भारत में ग्रेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। भारत की पॉपुलेशन है, यहां पर आने वाले डॉक्टर्स, यहां पर नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, तो किताबों से ज्यादा लोग पेशेंट से सीखते हैं। सिम्टम्स वो वहां देखते हैं, साइंस वो वहां देखते हैं, डायग्नोसिस वो वहां कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ जगह ऐसा देखा गया है कि कोई पेशेंट नहीं है, लोग किताबों से पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं। भारत में डॉक्टर्स को भगवान कहा गया, एवं धरती पर भगवान कहा गया। क्यों ये सब बातें मैं बता रहा हूं, और क्यों जब आरपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया तो वहां पर क्लिनिकल हिमेटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एग्जाम देने नहीं आई। समझ लीजिए भारत में सिर्फ 650 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। कौन होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट? जो एमबीबीएस, एमडी और डीएम की डिग्री से बनता है, ये होता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जो हार्मोनल इंबैलेंस, तो डायबिटीज भी हो सकती है, वो थायराइड के इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको ट्रीट करने के काम आते हैं। और ये भारत में सिर्फ 650 है। आईएएस भारत में 5,500 है। भारत में न्यूरोसर्जन 3,000 है। भारत में आईपीएस 5,000 है। भारत में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जो पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करते हैं, एक मेरे कॉलेज टीचर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा कंसल्ट करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं उनके पास चला गया, थोड़ी हंसी मजाक करी, चाय वाय पी, आ गया। इस बीच उनके पास में फोन आया कुछ एक विधायक साहब का। बोले साहब कब, हमारे लिए कब समय है? तो हंस के बोलने लगे, साहब विधायक को, आप शहर के, आपके लिए समय ही समय। बोले साहब आपके पास में समय नहीं होता। ये मैंने डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन सुने हैं, तो बहुत सामान्य बात होती है, क्योंकि क्यों, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट 400 ही। तो आप ये सोचिए कि इफ यू बिकम ए कार्डियोलॉजिस्ट, यू बिकम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, कि आपकी क्या हैसियत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग सेम है। भाई सोचो, एमबीबीएस इज डिफरेंट ऑरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 4,000 से ज्यादा आईआरएस है भारत में। फिर अब जो लोग डॉक्टरी में होते हैं उनको शादी.com डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर सेक्स रेशियो भी ज्यादा होता है, गर्ल्स ज्यादा आती है, बॉयज कम आते हैं। 40 के आसपास बॉयज आते हैं, 60 गर्ल्स आती है 100 के बैच में, तो वहीं पर सब उनके रिश्ते नाते भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई है। उसके बाद में अब आप सोचिए, आप मुझे बताइए, इन सब का ध्यान रखिएगा जब आप प्लान करेंगे एमबीबीएस के बारे में, तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, इन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि जिंदगी चुनेंगे कि एमबीबीएस?
एमबीबीएस की जिंदगी है। एमबीबीएस जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आप सोचिए इस वीडियो के बाद में, भारत में तो इससे बेहतर डिग्री फिलहाल मुझे कोई दिखती नहीं है आने वाले 15-20 सालों तक। और उसके बाद शायद एमबीबीएस उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाए, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, गंदा खाना है, पॉल्यूशन हर तरफ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और डॉक्टर से ज़्यादा वैल्यूबल मुझे फिलहाल कोई दिखता नहीं है। ये ऑफलाइन तैयारी के लिए, अगर आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये ऑनलाइन तैयारी के लिए, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नीट दे चुके हैं तो काउंसलिंग के लिए, और अगर आपका नीट से मन भर गया है तो बाहर जाने के लिए। ये सारे नंबर यहाँ पर मेंशन है, ऊपर आका है और नीचे आपका काका। इस वीडियो को उन सबके साथ में शेयर करिएगा जरूर से जो एमबीबीएस को स्कैम बोलते हैं या मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी चुनेंगे कि एमबीबीएस, कमेंट में जरूर से बताइएगा, इंतजार रहेगा आपका।